जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल सेरिया मैथ्स राहुल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। कल हमने देखा था 17 जुलाई 2016 12 बजे का प्रैक्टिस सेट, उसमें हमने मेंटल एप्टीट्यूड देखा था। आज हम देखेंगे सिंपल अर्थमेटिक के क्वेश्चन। ये दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। एक ग्राहक 200 रुपये मूल्य के टैग वाले एक लैपटॉप थैले को एक सेल से खरीदता है जहां टैग मूल्य 30% की छूट प्रस्तावित की जा रही थी। ग्राहक को 10% की अतिरिक्त छूट प्रदान की जाती है। ग्राहक द्वारा भुगतान की गई अंतिम राशि थी। कहने का मतलब ये है कि एक ग्राहक एक टैग या लैपटॉप लेने जाता है एक दुकान पे, तो उसे 200 रुपये मूल्य बताया जाता है, लेकिन उस लैपटॉप पे उस पर 30% की डिस्काउंट देते हैं और थोड़े समय के बाद और 10% की डिस्काउंट देता है। मतलब हम कोई सा भी सामान लेने गए, क्वेश्चन में क्या बोला है कि कोई सा भी सामान कितने में लिया हमने 2000 उसकी प्राइस बताई, कितने बताई 2000। अब उस पर हमने क्या किया, डिस्काउंट लिया कितना प्रतिशत 30%। कितना प्रतिशत डिस्काउंट ले रहे हैं 30%। 100 का 30% मतलब 70% डिस्काउंट लिया 30%। अब ग्राहक को छूट प्रस्तावित की गई, लेकिन 10% और अतिरिक्त छूट प्राप्त की। 100 का 10% कितना होता है 90। ये क्या है 90 क्यों लिखा है, क्योंकि छूट दे रहे। 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 9 सती 63 और यहाँ पे कितना बचा है 20। 20 का गुणा करेंगे तो कितना होगा 0 की 0, 2 तिया 6, 2 6 12। तो वो वस्तु कितने में हमको मिलेगी 1260 रुपये में मिलेगी। अब अगला क्वेश्चन क्या है, ऐसे क्वेश्चन ध्यान रखना है, साइंस का करवा देता हूँ। पटाखा विनिर्माण कारखाने में अग्नि दुर्घटना की स्थिति में आप अग्नि रक्षक और बचाव पुरुषों को अग्नि बुझाऊ को बुलाने के लिए कौन सा नंबर डायल करेंगे। मतलब ये कि अग्नि फायर ब्रिगेड को बुलाने के लिए कौन सा नंबर होता है, तो 101 नंबर होता है। उसी प्रकार से 100 डायल करो तो पुलिस बुलाई जाते हैं, 108 तो एम्बुलेंस। ऐसे कुछ नंबर याद रखना होगा आपको। अब अगला क्वेश्चन क्या दिया है, यदि x अनुपात y बराबर 2:1 तब x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर अनुपात x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर होगा। मतलब x और y का अनुपात दिया हुआ है, तो यहाँ पे अपने को क्या करना है, सिर्फ मान रखना है। ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ अनुपात दिया हो तो मान ही रखना, ना कि वो फार्मूला यूज़ करना है। तो अपना क्वेश्चन में क्या है, x अनुपात y बराबर कितना दे रखा है 2:1 दे रखा है, तो x का वर्ग माइनस y का वर्ग अनुपात x का वर्ग और y का वर्ग अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। x का मान कितना है 2 है, y का मान कितना है 1 अनुपात x का मान कितना है 2 है और y का मान कितना है 1। वर्ग है तो दोनों में वर्ग कर देंगे। 2 का वर्ग कितना हुआ 4 और 1 का वर्ग 1 अनुपात 2 का वर्ग कितना हुआ 4 और 1 का 1। 4 में से 1 गया तो 3 और 4 और 1 5। तो हमारा आंसर क्या होगा 3:4। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। कुछ ABC में यदि कोण A 90 डिग्री हो तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी। त्रिभुज ABC में यदि कोण A क्या हो कोण, तो पहले तो त्रिभुज बना लेते हैं। 90 डिग्री मतलब कितना होता है दोस्तों समकोण। तो जो A B और C क्या बोला है क्वेश्चन में देखना दोस्तों, कि त्रिभुज ABC में ये A कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। 90 डिग्री हो गया, तो उसने पूछा कि सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी। तो ये वाली भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। ये वाली भुजा को आधार और इसे लंब बोलते हैं। तो त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है कर्ण। तो हमारा आंसर क्या होगा B और C। BC क्या होगा हमारा सबसे लंबी भुजा होगी। अब अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि दोस्तों देखो, राज एक 3 अंकों की संख्या को चुनता है एवं अंकों के क्रम को व्युत्क्रमित करने के बाद उसी संख्या से घटाता है। यदि अंतर को 9 से विभाजित किया जाता है तब शेष क्या बचेगा। मतलब शेष क्या बचेगा, तो क्या बोला है कि
क्वेश्चन में क्या बोला है वो देखना दोस्तों, कि राज जो है 3 अंक की संख्या लेता है। तो कोई सी भी 3 अंक की संख्या ले लेता हूँ मैं, 1, 2 और 3। अब इसको युद्ध क्रमित मतलब उल्टा होता है, 3, 2, 1। अब अंतर मतलब घटाना। अब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या, तो बड़ी संख्या कितनी हुई अपनी 321 और छोटी कितनी हुई 123। तो 321 में से हम 123 घटा देंगे। जब 11 में से 3 गया तो 8। अब यहाँ पे बचा कितना 1, तो ये हासिल लेगा तो ये भी कितना बनाएगा 11। 11 में से 2 गया 9, और यहाँ पे कितना बचा 2। 2 में से 1 गया तो 1। अब इसको किससे भाग देना है अपने को, 9 से। 9 से भाग देता हूँ मैं, 9 से अगर इसको भाग देता हूँ तो शेषफल क्या बचेगा, तो 9 एकम 9, 9 दूना 18। बचा कितना 1, ऊपर से उतरी 8, 9 एक 9, 9 दूना 18। तो हमारा शेषफल कितना बचा 0। तो हमारा आंसर क्या होगा 0 होगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या दिया है, यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल 256 मीटर है तो उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। अब वर्ग क्या होता है दोस्तों, देखो ये क्या है हमारा वर्ग है। वर्ग इसको क्या बोलते हैं वर्ग। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है, वर्ग की ये क्या होती है भुजा, इसको क्या बोलते हैं भुजा। ये वाली भी क्या है भुजा, इन्हें क्या बोलते हैं भुजा। इनको मैंने माना ए। वर्ग की चारों भुजाएं कैसी होती हैं, समान होती हैं। चारों भुजाएं कैसी होती हैं, समान होती है। वो चारों भुजाएं समान होती है। वर्ग की चारों भुजाएं कैसी होती हैं, समान होती हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का जब भी पूछा अपने को क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर होते हैं चारों भुजाओं का वर्ग, मतलब एक का वर्ग। और परिमाप, परिमाप किसको बोलते हैं, ये चारों तरफ का जो लाइन है वो कितनी है, ये अंदर का इसको क्या बोलते हैं क्षेत्रफल, और जो बाहर की जो लाइन रहती है उसे क्या बोलते हैं परिमाप। तो परिमाप बराबर होता है 4a, या फिर इन सभी को जोड़ देते। तभी क्या दिया है कि क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना है वर्ग का, क्वेश्चन में क्या दिया है वर्ग का क्षेत्रफल 256 वर्ग मीटर। तो क्षेत्रफल की जगह 256 वर्ग मीटर और a का वर्ग। a का वर्ग क्यों, क्योंकि क्षेत्रफल। अब 256, आप सोचो कि 256 किसका वर्ग है, किसका वर्ग है 16 का है। 256 किसका वर्ग है 16 का वर्ग। तो 16 का वर्ग बराबर a का वर्ग, वर्ग से वर्ग कैंसिल। तो 16 के बराबर में कितना आ गया a। अब a के बराबर में कितना आ गया 16। आपने को पूछा क्या क्वेश्चन में कि वर्ग की परिमाप, तो परिमाप बराबर कितना होता है, अगर एक भुजा 16 है तो ये भी कितनी होगी हमारी 16 होगी, ये भी कितनी होगी 16, ये भी कितनी होगी 16। 16 16 16 16 जोड़ेंगे तो कितना होगा हमारा 64। तो परिमाप हमारा कितना होगा 64 होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं समझ में आता तो परिमाप बराबर हमारा फार्मूला कितना है, तो परिमाप बराबर कितना है 4a। तो 4 का 4 और a के स्थान पे कितना रख दूंगा मैं 16। कितना रख दिया मैंने 16। तो 16 चौक 64। तो हमारा आंसर कितना होगा 64 मीटर होगा। दोस्तों एमपी पुलिस में जो लास्ट में सेट होता है साइंस एंड सिंपल अर्थमेटिक में, उसमें एडवांस मैथ्स ज़्यादा होता है, तो आप ध्यान से पढ़ना। मैं उसके लेक्चर भी लेके आऊँगा, लेकिन अभी समझा देता हूँ। अभी क्या है कि 21 मीटर त्रिज्या के वृत्त, 21 मीटर त्रिज्या के वृत्त में 60 डिग्री कोण के सेक्टर का परिमाप ज्ञात कीजिए। मतलब ये है कि 21 मीटर त्रिज्या। अब वृत्त मतलब आप जानते होंगे वृत्त क्या होता है, एक गोला, इसको क्या बोलते हैं हम वृत्त बोलते हैं। इसके अंदर वाले भाग को क्या बोलेंगे क्षेत्रफल बोलेंगे, और बाहर वाले लाइन को क्या बोलेंगे परिमाप या परिधि बोलेंगे। और इस गोले में ये क्या होता है हमारा केंद्रक होता है, और केंद्रक से यहाँ तक की दूरी को क्या बोलते हैं हम त्रिज्या बोलते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त, तो पहले तो परिमाप हमको क्या ज्ञात करना है परिमाप। परिमाप बराबर होता है 2πr। परिमाप बराबर क्या होता है 2πr। ये क्या होता है फार्मूला होता है, 2πr फार्मूला होता है। अब क्या पूछा हमको कि 21 मीटर
21 मीटर त्रिज्या के वृत्त में 60 डिग्री कोण के एक सेक्टर का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो एक सेक्टर का परिमाप ज्ञात कीजिए मतलब इसका फार्मूला सेक्टर का परिमाप, मतलब जो है ना ये वृत्त है, तो यहाँ से लेकर ये केंद्रक है और यहाँ तक, मतलब यहाँ तक ये कितने डिग्री का कोण बन रहा हमारा 60 डिग्री का। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का माप ज्ञात कीजिए। पूरी परिमाप नहीं ज्ञात करना है हमको, यहाँ से लेकर यहाँ तक ही माप ज्ञात करना है। तो 2 पूरा वृत्त कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का हमको क्या दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है। तो परिमाप, टोटल परिमाप कितना होता है, 2 पाई r, और दिया कितना हमको 60 दिया हुआ है, कितने में से, 360 में से। अब 2 का 2 और पाई का मान कितना होता है हमारा, पाई का मान कितना होता है दोस्तों, ध्यान देना, पाई का मान होता है हमारा 2/22/7, और r कितना दिया हुआ हमें क्वेश्चन में, 21 सेंटीमीटर गुणित 360, 60/360, 0 से 0 6 6 36, 7 तिया 21, 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 2 एकम 2, तो बचा कितना हमारा 22। तो हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी हुई हमारी, 22 सेंटीमीटर हुई। तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, 22 सेंटीमीटर होगा। कहाँ है हमारा क्वेश्चन, देखो कितना होगा, 22 मीटर होगा। चलिए दोस्तों, मेन क्वेश्चन तो अभी हमारे स्टार्ट यहाँ होते हैं, क्योंकि ये 4 से 5 क्वेश्चन MP पुलिस में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है कि 4 शहरों में एक सर्वेक्षण आयोजित किया गया है, जिसमें प्रतिभागियों को देश में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए वोट करने को कहा गया है। निम्न तालिका प्रत्येक शहर में 4 खिलाड़ी को दिए गए वोटों की संख्या दी गई। मतलब कि ये खिलाड़ी हो और ये 4 शहर में किस खिलाड़ी को कितने वोट दिए, ये वोटों की संख्या है, और ये क्या है, शहर है, और ये खिलाड़ी के नाम। जैसे सचिन को दिल्ली में कितने मिले, 125, राहुल को 100, वीरेंद्र को कोलकाता में मिले 100, ऐसे वोट दिए हुए हैं। अब मैंने यही टेबल कहाँ आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखी हुई है। तो पहले क्या करोगे, दिल्ली के सभी काउंट कर लोगे, तो टोटल कितना हो, 500, मुंबई 600, कोलकाता 500 और चेन्नई 400। ये करने के लिए आपको जोड़ की स्पीड बढ़ानी होगी, मतलब जोड़ने की स्पीड बढ़ानी होगी। अब क्वेश्चन क्या दिया है उस पर ध्यान देना आप। तो यदि दिल्ली में, तो हम दिल्ली, जब भी जो क्वेश्चन में बोला उस पर ध्यान देना। यदि दिल्ली में से, अब दिल्ली में से तो हम दिल्ली वाली लाइन पे देखेंगे। यदि दिल्ली में से एक मतदाता को क्रमरहित ढंग से चुना गया, क्या संभावना है कि महेंद्र के लिए सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में प्राप्त होगा। मतलब ये कि जो दिल्ली है, किसमें से, दिल्ली में से किसको चुना हुआ है, महेंद्र को। यदि दिल्ली में से महेंद्र को क्रमरहित ढंग से, तो दिल्ली में महेंद्र को कितने वोट मिले, हमें 25 वोट मिले। चुना गया, किसको चुना गया, महेंद्र को। तो दिल्ली में महेंद्र को कितने वोट मिले, 25। लेकिन हमारे पास टोटल वोटों की संख्या कितनी है, दिल्ली में 500, मुंबई में 600, कोलकाता में कितने हैं, 500, और चेन्नई में कितने हैं, 400। तो टोटल वोटों की संख्या हमारे पास कितनी हो गई, 2000। लेकिन इन 2000 में से हमें किसको चुनना है, महेंद्र को। किसको चुनना है, महेंद्र को क्वेश्चन में बोला हुआ है। दोस्तों इस क्वेश्चन को समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आराम से समझना। क्वेश्चन क्या दिया है वो ध्यान दो आप। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ दोस्तों कि महेंद्र के लिए सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए, तो हमारे पास टोटल वोट कितने हैं, हमारे पास 2000 है। टोटल वोट हमारे पास कितने हैं, 2000 है। उसमें से किसको चुना, महेंद्र के लिए सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी। अब महेंद्र वो भी किस में से, दिल्ली में से। तो टोटल कितने वोट है हमारे पास, टोटल हमेशा कहाँ लिखते हैं, टोटल हम हमेशा लिखते हैं बटे में। तो टोटल हमारे पास कितने हैं, 2000 है। टोटल हमारे पास 2000 वोट है। उसमें से महेंद्र कहाँ कितने मिले, दिल्ली में 25 और प्रतिशत ज्ञात करना है इसके लिए। क्योंकि प्रतिशत क्यों ज्ञात कर रहे हैं, यहाँ ऑप्शन में क्या दिया हुआ, प्रतिशत। तो प्रतिशत का हमेशा 100, 2 0 से 2 0 कटा, 5 को 20 और 50 25,
पाँचों को 20 और 50 25। अब 4 का भाग हम किस में देंगे? 5 में। तो 4 का भाग 5 में देंगे तो यहाँ तो हमारा आंसर 5/4 होगा, या फिर क्या होगा? 4 एकम 4, बचा कितना? 2। तो दशमलव लगाए, 4 दूना 8, 4 पंजे 20। तो 1.5 क्या होगा? हमारा आंसर होगा। तो हमारा ये ऑप्शन गलत है, लेकिन क्या होगा? 1.25 क्या होगा? हमारा आंसर होगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है? यदि सभी चारों शहरों में से मतदाता को क्रमबद्ध ढंग से चुना जाता है तो क्या संभावना है कि मुंबई के अंतर्गत आता है और उसने महेंद्र के लिए मतदान किया? मतलब ये बोला है कि जो मुंबई में आता है, किस में आता है? मुंबई में आता है, वो किसके लिए मतदान करता है? महेंद्र के लिए। तो इसमें मुंबई में महेंद्र कितना है? हमारा कितना है? 75 है, 75 है। तो ऐसे टिक कर लो। और चेन्नई के अंतर्गत आता है और वीरेंद्र के अंतर्गत आता है। अब चेन्नई के अंतर्गत आता है और वीरेंद्र, तो वीरेंद्र का भी कितना है? 75 है। तो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में मतदान किया। तो कुल मतदान हमारे पास कितने हैं? दिल्ली में कितने हैं? 500, मुंबई में 600, कोलकाता में 500 और चेन्नई में 400। मतलब टोटल मतदाता की संख्या हमारे पास कितने हैं? टोटल मतदाता की संख्या हमारे पास कितने हैं? 2000 है। टोटल मतदाता की संख्या कितने हैं? 2000। लेकिन क्या बोला है कि मुंबई में महेंद्र, तो मुंबई में महेंद्र को कितने मिले? 75। और चेन्नई में कितने मिले? वीरेंद्र को कितने मिले? 75। क्वेश्चन में यही बोला है। क्या बोला है कि मुंबई के अंतर्गत महेंद्र और चेन्नई के अंतर्गत वीरेंद्र। तो मुंबई के अंतर्गत 75 और वीरेंद्र को भी 75 मिले। और ज्ञात क्या करना हमें? प्रतिशत। तो प्रतिशत का 100। 75 और 75 हमारा कितना हुआ? 150/2000 गुणित 100। 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0। अब इसका भाग देंगे तो 2 सत्ती 14 और 2 पंजा 10। तो कितना आएगा? हमारा 7.5 आंसर होगा। मतलब ये होगा कि मुंबई के अंतर्गत महेंद्र और चेन्नई के अंतर्गत वीरेंद्र को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में मतदान कितने प्रतिशत ने किया? 7.5 ने। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है कि महेंद्र के लिए सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में मतदान करने वाले सभी मतदाताओं का प्रतिशत कितना? क्या बोला है कि सभी मतदाताओं को प्रतिशत कितना होगा? तो टोटल हमारे पास वोट मतदान कितने हैं? 2000 है। टोटल हमारे पास कितने हैं? अभी अगला क्वेश्चन में देखा टोटल हमने कितना निकाला है? 2000। कितने निकाले हैं? 2000। लेकिन पूछा क्या है? क्वेश्चन में पूछा क्या है कि महेंद्र के लिए सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के रूप में मतदान करने वाले सभी मतदाताओं का प्रतिशत कितना होगा? अब महेंद्र के लिए, तो महेंद्र के लिए ये है, और सभी मतदाताओं को हम जोड़ देंगे। 25, 75 कितना हुआ? 100 और 200 300 और 50 कितना हुआ हमारा? 350। तो सभी चारों शहरों में हमें महेंद्र को कितने मिले? 350 मिले। और प्रतिशत ज्ञात करना है उसका 100 का गुणा। तो 2 0 से हमारी 2 0 यहाँ पे कट जाती है। अब यहाँ पे बचे कितने? 1 0 से 1 0। अब 2 का भाग हम 35 में देंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, बचा कितना? 1, 2 7 14 और 5। मतलब हमारा आंसर कितना होगा? 17.5 होगा। अब अगला और लास्ट क्वेश्चन क्या है? देखो, यदि सभी 4 शहरों में मतदाता को क्रमरहित ढंग से चुना जाता है, मतलब कि सभी 4 शहरों, दिल्ली या कोलकाता, पहले तो दिल्ली है तो दिल्ली और कोलकाता है तो कोलकाता के अंतर्गत आता है, उसमें सचिन के लिए सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी। अब सचिन की बात की है, इसमें दिल्ली और कोलकाता, तो हमारे पास इनको जोड़ा तो कितना? 500। मुंबई में कितने वोट गिरे? 600। कोलकाता में 500 और चेन्नई में टोटल कितने? 400। और टोटल कितने हो गए? 4 शहरों के 2000। तो टोटल वोट हमारे पास 2000 है। लेकिन सचिन के लिए दिल्ली में कितने हैं? 125 और कोलकाता में कितने हैं? 75। और ज्ञात क्या करना है हमें? प्रतिशत का 100। 125 और 75 हमारा कितना हुआ? 200
और बटे में कितना 2000 और प्रतिशत का 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 कम 2, 2 कम 2, बचा कितना हमारे पास 10। तो हमारा आंसर क्या होगा 10% होगा। इसी प्रकार से ऐसे क्वेश्चन आते हैं दोस्त। ये था हमारा 2016 17 जुलाई का प्रैक्टिस सेट 12 बजे का कंप्लीट होता है। अगर दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगता है, अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि 2020 की जो एमपी पुलिस की वैकेंसी आई है उसे टारगेट करते हुए मैंने ये 2016 और 17 के पूरे प्रैक्टिस सेट हल करवाऊँगा और कुछ समय बाद में मैथ्स भी पढ़ाऊँगा। तो अगर आपको ये समझ में आता है तो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।